क्योंकि बीजेपी के नेताओं को पता है कि उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा रहा है लोगों को डिवाइड करना, एंटी नेशनल नेशनल के डिवाइड पे। अभी हमने देखा है कि एक बीजेपी का नेता खुलेआम लोगों को कह रहा है कि जो मोदी को नहीं मानेगा उसको हम सीधे उड़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि देश का कुछ हिस्सा जो है, सबसे पहली बात तो सरकार जो है जब इतने जगह से प्रोटेस्ट हो रही थी तो वो लोग कह रहे थे कि एनआरसी का कोई प्लान ही नहीं है, पर हम देख रहे हैं कि सीएए पास हो जाता है, इनैक्ट भी हो चुका है वो लॉ में और अब ये इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, पर फिर भी हम लोग इस सड़क पे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सुनना चाहते हैं सरकार से कि इतने लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ पार्टी के स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पे कॉमन स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने पढ़ने लिखने से मतलब रखते हैं, पर उन्हें पता है कि चीज़ गलत है और सबके सामने आए हैं। तो हम इसीलिए ये बार बार प्रोटेस्ट अपना चालू रख रहे हैं ताकि सरकार को समझ आए, ताकि सरकार कुछ तो हमें कहे कि वो क्या सोचती है इसके बारे में, जो कि हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन शाहीन बाग की महिलाओं ने जो अभियान चलाया और पूरे देश भर में कई शाहीन बाग बगे, क्या कहना चाहोगे उन महिलाओं को? उन महिलाओं को तो सबसे पहले इनकलाबी सलाम। हम देख रहे हैं कि अपने 20 दिन के बच्चों को वो लेकर के प्रोटेस्ट में आती हैं और वो बार बार यही कह रही हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे आने वाले जो आगे की जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो वो कैसा हिंदुस्तान देखेंगे। हम ये देखते हैं कि शाहीन बाग में सिर्फ मुस्लिम औरतें नहीं हैं, वहाँ पे रेवाड़ी से, भिवाड़ी से, हिंदू, सिख सभी महिलाएं वहाँ पे आकर के अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कर रही हैं और वो इसलिए है क्योंकि बार बार वो कहती हैं कि हमें अपने आगे के जनरेशन को हमें एक वही हिंदुस्तान दिखाना है जो हमने देखा है। सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है कि जो महिलाएं आंदोलन में आ रही हो कहीं ना कहीं 500-1000 रुपये बिरयानी खाने आती हैं। ये तो हम देखते ही हैं कि जब बीजेपी आईटी सेल काम करता है तो वो किस लेवल तक जाके काम कर सकता है। सीएए के एक नंबर आया था, उसमें मिस कॉल दिलवाने के लिए वो किस तरीके से मिस कॉल दिलवा रही थी वो हम देखते हैं। तो ये सिर्फ बीजेपी आईटी सेल का एक और प्रोपेगेंडा है ताकि लोग इस प्रोटेस्ट को, उनके मेहनत को, वो रात भर इतनी ठंड में जब वहाँ बैठती हैं वो सिर्फ बिरयानी खाने के लिए वहाँ नहीं आती हैं, उनके पास इतने पैसे होंगे कि वो एक दिन में बिरयानी वो खा लें, वो खुद ही बना सकती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ आईटी सेल का प्रोपेगेंडा है। मैम, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा बात भी नहीं हुई है एनआरसी जो देश भर में लागू हो, ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई है, लोग फिर भी सड़कों पे उतरे हुए हैं, तो ऐसा क्यों? पर सर आप तो खुद मीडिया के हैं, आप देखे होंगे कि असम में डिटेंशन सेंटर्स हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे लोग 19 लाख टोटल लोग जो हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में थे, जिनमें से 4 लाख मुस्लिम हैं, बाकी 14 लाख दूसरे धर्म के लोग हैं। और फिर वो किस तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। यहीं पे हम देखते हैं केरला में, सॉरी कर्नाटका में एक और डिटेंशन सेंटर जो है वो बन रहा है। तो ये साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, हमें बहकाने की कोशिश है और एनआरसी के खिलाफ हमारी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी क्योंकि हम जानते हैं। क्यों विश्वास नहीं कर रहे मोदी सरकार पे? मतलब क्या कैसे विश्वास करें सर, जब डिटेंशन सेंटर्स फंक्शन कर रही हैं, जब अमित शाह खुलेआम कहते हैं कि हम सारे डिस्ट्रिक्ट में एक डिटेंशन सेंटर्स बनवाएंगे। अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, अगर हम उनकी बात नहीं सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं तो फिर हम किसकी बात सुने? वो हमारी सरकार है, वो जब खुलेआम कह रहे हैं कि है एनआरसी का प्रोविजन है, डिटेंशन सेंटर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो बिल्कुल हम सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। क्या जुडिशरी सिस्टम पे कोई विश्वास है? 22 तारीख को फैसला आने वाला है या हियरिंग होगी, जो भी होने वाला है क्या? जुडिशरी पे अभी हाल के दौर में जितने भी फैसले आए हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा कुछ विश्वास खंडित होता है उसमें, पर फिर भी क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वो हमारा सबसे ऊपर का जुडिशरी ही हमें 377 जैसे एक लॉ से छुटकारा दिलाता है, तो अल्टीमेटली हम कुछ तो उम्मीद रखेंगे और इसलिए हम सब जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट के कितने सारे वकील हैं जो प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं, उन्होंने अलग से प्रोटेस्ट किया था, तो इसलिए उन कुछ लोगों के, चंद लोगों की वजह से हमें अभी भी भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पे और हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या लगता है सरकार इस आंदोलन से आपको ऐसा लगने लगा कि सरकार बैकफुट पे कहीं ना कहीं अंदर से घबराई हुई है? सरकार बिल्कुल अंदर से घबराई हुई है, इसलिए क्योंकि हम जैसे ही देखते हैं वो जो पूरा एक नैरेटिव चला था कि डिटेंशन सेंटर्स तो है ही नहीं, तो वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ इसलिए कहा गया था मोदी जी के द्वारा क्योंकि वो डर गए हैं कि आम जनता जो है, आम जनता जिन्हें कोई मतलब नहीं था किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट से, जिन्हें कोई नारा लगाना नहीं आता, वो भी आज हमारे साथ आकर सड़क पर आके हम सब नारा लगाते हैं मिल करके। तो कहीं ना कहीं मोदी जी या फिर सरकार जो है वो जान गई है कि एक ये स्टेप कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान को यूनाइट कर सकता है। नहीं, अब सरकार कह रही है कि आधार कार्ड भी, वोटर ID कार्ड भी मान्य है और ग्राम प्रधान से भी आप लिखवा के ला सकते हैं एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स के लिए। पर अब वही चीज़ है ना कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट की वजह से हुआ है। इतना जो अगर सरकार कह रही
पर हमें पता है कि इसके लिए अभी तक कोई प्रोविजन जो है वो साइन नहीं हुआ है कि आधार कार्ड भी वैलिड होगा। वो सिर्फ अपने मुंह से कह रहे हैं और हम मोदी जी के सारे बात को नहीं मान सकते, क्योंकि आगे भी उनका रिकॉर्ड रहा है, हिस्ट्री रहा है कि वो झूठ बोलते हैं अपने भाषणों में। तो अभी तक हम मान नहीं सकते हैं, इसलिए हम आज भी सड़कों पे हैं कि ये NRC CAA का जो पूरा बिल है उसी को खारिज किया जाना चाहिए। वो इंडिया के डेमोक्रेसी के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा है। आखिरी सवाल मेरा, जो बीजेपी के नेता हैं वो अभी भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बयान दिया, क्या क्योंकि बीजेपी के नेताओं को पता है कि उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा रहा है लोगों को डिवाइड करना, एंटी नेशनल नेशनल के डिवाइड पे। अभी हमने देखा है कि एक बीजेपी का नेता खुलेआम लोगों को कह रहा है कि जो मोदी को नहीं मानेगा उसको हम सीधे उड़ा देंगे। तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि देश का कुछ हिस्सा जो है वो उनके साथ बिल्कुल अंधे होकर उनका साथ दे रहे हैं, और उन्हीं लोगों की शय है जो वो इतना खुलकर इतने अजीबोगरीब बयान जो है वो देते हैं। कि अगर गृह मंत्री ये बोल रहे हैं कि एक पीछे भी नहीं पीछे हटेंगे एक कदम भी, तो वो ये जान ले कि सड़कों में जो आंदोलन चल रहा है देश भर में, हम भी एक कदम भी पीछे नहीं जाएंगे। ये गरीब विरोधी, दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, मुस्लिम विरोधी ये जो एक्ट को लाया गया है, ये NRC को जो लाया गया है, इसको बिल्कुल भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये जो सड़कों पे आंदोलन है इसमें इतना हिम्मत है कि संसद को हिला दे, और संसद में ये मोदी जो बोलते हैं ना कि हमें स्वच्छ भारत करना चाहिए, ये जो गंदगी पार्लियामेंट में RSS और बीजेपी ने घुसाया है, इसको ये सड़कों की जनता खींच के निकालेगी इनको। और ये CAA, NRC और NPR को बिल्कुल हम भारत की जनता रिजेक्ट करते हैं। और ये मोदी और शाह अगर नहीं समझ पा रहे तो वो सड़कों में उतर के देखें कि किस तरीके से विरोध हो रहा है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं का योगदान ज्यादा है। अब कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है वो 500 रुपए लेकर बैठी है, क्या जवाब? ये मैं बोलना चाहूंगी अमित शाह को कि जब आपको आदत है सब कुछ खरीदने की, चाहे वो MLA हो, चाहे वो आपका नेता हो, चाहे सीट हो, चाहे वोट हो, तो आपको तो यही लगेगा कि प्रोटेस्टर्स को भी खरीदा जा रहा है। लेकिन इस बात को समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र का जब विरोध होगा सबसे आगे महिलाएं होंगी, जैसे आज है। अगर आप हिंदू राष्ट्र लाने की कोशिश करेंगे तो महिलाएं सबसे आगे बढ़ चढ़ के इसको रिजेक्ट करेंगी, और वही इस मूवमेंट में चल रहा है। ऐसा भी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि महिला 1500 रुपए लेकर आंदोलन में आ रही है। वही मैंने बोला, जो लोग सब कुछ खरीदते हैं उनको तो यही लगेगा ना कि प्रोटेस्टर्स को भी खरीदा जा रहा है। लेकिन हमें पता है क्या सच है, और हम अमित शाह और मोदी दोनों को ये चैलेंज देते हैं कि कभी आप सड़कों पे उतरिए और आप देखिए कि कौन विरोध कर रहा है और क्यों विरोध कर रहा है। आप कह रही हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं है, SC ST विरोधी भी है, लेकिन अमित शाह गृह मंत्री का कहना है कि जो लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे हैं दरअसल वो SC ST विरोधी है। अगर आप NRC को समझे तो NRC ये बोलता है कि जितने भी लोग जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि वो 1951 से पहले उनके पिता या ग्रैंडफादर्स आए हैं और वो उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स से, वो देश के सिटीजन्स नहीं रहेंगे। अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि हमारे देश में जो करोड़ों की तादाद में गरीब लोग हैं जो ये तक नहीं प्रूव कर पाते कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ये तक नहीं प्रूव कर पाते कि वो राशन कार्ड ले सकते हैं, वो कैसे प्रूव करेंगे कि वो सिटीजन्स हैं? और जब इतने सारे गरीबों को आप देश से निकाल देंगे, इसी में CAA का रोल आता है। CAA छानेगा, CAA छान के जितना मुस्लिम लोग हैं जो नहीं प्रूव कर पाएगा उनको डायरेक्ट इलीगल इमिग्रेंट्स बोलेगा, और बाकी जो लोग हैं हिंदूज, क्रिश्चियंस, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, उन लोगों को अपने ही देश में वो इलीगल रेसिडेंट्स बना देगा। ये इस बिल का एक्चुअल मकसद है। क्या लगता है 22 तारीख को कोर्ट के में सुनवाई या हियरिंग है, क्या कोई उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, इस टाइम पे ये बोलना कि हमें जुडिशरी से कोई उम्मीद है ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का रवैया रहा है, जिस तरीके से कोर्ट का रवैया रहा है, कोर्ट ये बोल रहा है कि जब देश भर में आंदोलन शांत हो जाएगा तब वो हियरिंग सुनेगी, तब वो पिटीशन को सुनेगी। जब देश जल जाएगा तो क्या सुनेगा? जब देश को इस तरीके से जलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो ब्यूटीफुल तरीके से देश भर में एकदम कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसमें यही देखने को मिल रहा है कि पूरी भारत की जनता एक साइड में है और RSS, बीजेपी और वही सावरकर, गोडसे के जो लोग बच गए हमारे देश में, जो तब भी बिट्रे कर रहे हैं हमें, आज भी बिट्रे कर रहे हैं, वो एक साइड में है। और हमारे पास